अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अक्सर टीवी के ऊपर और मीडिया के ऊपर और ख़बरों के अंदर आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो आप अक्सर सोचते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज़ है और इसमें किस चीज़ का इजाफा हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों और बच्चों, बायोलॉजी का ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल का जो करंट इशू भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बताता हूँ, फिर इसकी तारीफ बताता हूँ, फिर इसकी हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, जैसा कि ग्लोबल और वार्मिंग। ग्लोब कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को। एक ये जो कुर्रा फ़ज़ाई है ज़मीन के ऊपर जो गैसों के गिलाफ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसको कुराए फ़ज़ाई भी कहते हैं। वार्मिंग का मतलब है गर्म होना, तो इस हीटअप होना। तो इसका मतलब है ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में जो इजाफा होता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ज़मीन भी गर्म होती है, तो इसको मैं यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर which do not allow solar radiation to reflect back into the space। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई। इसका मतलब ये है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में जो इजाफा होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब ग्रीन हाउस गैसेस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन, ये गैसेस है। जब सूरज की जो सोलर रेडिएशन ज़मीन पर पड़ती हैं तो ज़मीन के नीचे ऊपर जो फ़ज़ा का नीचे वाला हिस्सा है ज़मीन के ऊपर, वहाँ पे जो गैसेस है वो इन रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस नहीं जाने देती, रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो कुर्रा फ़ज़ाई है, वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसको मैं यूँ डिफ़ाइन करूँगा कि द एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस इनका जब इजाफा होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अब ये जो गैसेस है जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है, दीज गैसेज रिमेन इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ये जो गैसें हैं ये एटमॉस्फेयर के नीचे वाले हिस्से में रहती हैं ज़मीन के ऊपर। एंड डू नॉट अलाउ सोलर रेडिएशन टू रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस, और सूरज से आने वाली जो रेडिएशन है उनको वापस नहीं जाने देती। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे नतीजा क्या निकलता है कि हीट रिमेन्स विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि जो हरारत है, हीट है, वो एटमॉस्फेयर के जो ज़मीन के साथ वाला हिस्सा होता है उसके अंदर ही रहती है। यानी एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जो ज़मीन के पास है उसके अंदर ही वो हीट रहती है। एंड इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर, और वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ज़मीन का के दर्जा हरारत में इजाफा होना या कुर्रा फ़ज़ाई का हीटअप होकर टेम्परेचर का बढ़ जाना। अब आपके ज़हन में मुख्तलिफ सवालात ये भी आते होंगे कि ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन आती कहाँ से है, जिसने हमारे कुर्रा फ़ज़ाई को गर्म कर रखा है इन गैसों ने सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के बाद। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल के जलने से बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होती है। फॉसिल फ्यूल से मुराद है आपके पास जो कोयला है, तेल है, गैस है। जब इनकी बर्निंग होती है, इनको जलाया जाता है घरों में, चूल्हों में, इंजनों में या किसी भी शक्ल में, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और ये फ़ज़ा में चली जाती है। इसी तरह मीथेन को देखें, जो नेचुरल गैस है, ये बहुत ज़्यादा हम चूल्हों में इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है। तो जब ये बर्न करेगी गाड़ियों के इंजनों में, चूल्हों के अंदर, तो ये भी स्मोक की शक्ल में हवा में, फ़ज़ा में जाएगी। और उसके साथ ओजोन है जो कि ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O3 जिसका फार्मूला है, जिसका बेसिक फंक्शन तो ये है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकना, ताकि वो ज़मीन के ऊपर ना पड़े रेडिएशन, और ज़मीन के ऊपर जो मखलूक़ात हैं उनमें बीमारियां ना फैलें। तो ये भी क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है। ये तीनों वो गैसेस है जो सूरज से आने वाली रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से
जो कुराए फ़ज़ाई का टेम्परेचर है यानी कि अर्थ के ऊपर वाले हिस्से का वो बढ़ जाता है। अगर हम फॉसिल फ्यूल यानी कि ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करें, तेल का, पेट्रोल का या इंजन्स का, या जो हमारे पास एसी हैं, एयर कंडीशंस हैं, उनके अंदर से भी मुख्तलिफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स जो गैसेस है वो उनका अखराज होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार अदा करती है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो अगर आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे होता क्या है कि पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर, कि जो कुतुबैन के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल कर नीचे आना शुरू हो जाती है। हमारे जो पोलर रीजन है, नॉर्थ और साउथ पोल आपने सुने होंगे, हमारे जो पोलर रीजन है वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वो बर्फ़ पिघल के नीचे आएगी, जिससे सैलाब आने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह सी वाटर इज़ आल्सो एक्सपेंडिंग काजिंग सी लेवल टू राइज, कि जो समंदर के अंदर पानी है जब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा फैलता है, जिससे समंदर का जो लेवल है, समंदर में पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे फ्लड यानी सैलाब आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि समुद्री पानी फैल रहा है, सतह समंदर ऊंची हो रही है, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से सैलाब आते हैं। ये दोनों बेसिक रीज़न बनते हैं फ्लड के। तो अगर हम देखें तो 1990 के अंदर, इन 1990 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक इदारा बनाया जिसका नाम है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी। और इस इदारे के मुताबिक अर्थ एट टेम्परेचर इंक्रीज 0.2 सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड पर डिकेड इन द पास्ट 30 ईयर, कि ज़मीन के दर्जा रात में 0.2 सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है पिछले 30 सालों में, हर डिकेड में। ये देखें कितनी तेज़ी के साथ जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो हमने बात की है कि पोलर रीजन पे जो बड़े बड़े तोदे बर्फ़ के हैं वो पिघल के नीचे आ रहे हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के नीचे आ रहे हैं, और ये तमाम जो समंदर के अंदर पानी का लेवल है वो ऊपर होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, जिससे सैलाब के ख़तरात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमने इससे बचना कैसे हैं ग्लोबल वार्मिंग से? तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, इनके जो सोर्सेज हैं उनको कम से कम किया जाए, यानी इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ये जिन जगह से निकल रही है उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इनका इखराज कम से कम हो, ताकि ये माहौल में आलूदगी भी कम से कम पैदा करें और टेम्परेचर में भी इजाफा कम से कम करें। तो जैसा कि आपको पता है आजकल हर घर के अंदर बहुत ज़्यादा बाइक्स हैं, कार्स हैं, दूसरी बसेस और दीगर बहुत से ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं, और उन सब के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल है या डीजल है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। और जब वो बर्न करता है इंजन के अंदर तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फ़र के मुख्तलिफ और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारी गैसें निकल के हवा में जा रही होती है। और भट्टे वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, वो भी बड़ी तेज़ी से गैसों का इखराज करते हैं, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही हैं। तो इस तरह हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है। तो हमें इन तमाम कामों से परहेज़ करना चाहिए जिससे पोल्यूशन में इजाफा हो। अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो समझ लें कि हमारा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा होगा, हमारे लिए सांस लेने में बहुत आसानी होगी, हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी। और अगर इन चीज़ों पे हमने काबू ना पाया तो हमारी सेहत भी ख़राब होगी और हमारा मुआशरा भी ख़राब होगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मर्ज़ी का फोल्डर ओपन करें और अपनी मर्ज़ी का जो लेक्चर है वो देखें या प्रैक्टिकल की वीडियो देखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जाऊँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।